करवा चौथ रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी। भारत की सांस्कृतिक विविधता में एक ऐसा पर्व है जो पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। आइए करवा चौथ की रहस्यमयी और दिलचस्प कथाओं में गहराई से उतरते हैं। करवा चौथ का परिचय। करवा चौथ हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पहले से लेकर चंद्रमा दर्शन तक निर्जला व्रत रखती है। व्रत का समापन तब होता है जब महिलाएं रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से पानी पीती है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पति पत्नी के बीच गहरे प्रेम और विश्वास की मिसाल भी है। इसके साथ जुड़ी कई रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां इसे और भी रोचक बनाती है। करवा चौथ की पौराणिक कथाएं। करवा चौथ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा वीरवती की है, जो इसे रहस्यमयी और दिलचस्प बनाती है। पुराने समय की बात है, एक सुंदर और दयालु राजकुमारी थी जिसका नाम वीरवती था। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और सभी भाइयों की अत्यधिक प्रिय थी। जब उसकी शादी एक राजा से हुई, तो पहली बार करवा चौथ के दिन उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। वीरवती ने पूरे दिन बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए व्रत रखा, लेकिन दिन ढलते ढलते उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे भूख और प्यास से चक्कर आने लगे। वीरवती की हालत देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। वे अपनी बहन को इस तरह कष्ट में नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे एक दीपक जला दिया और वीरवती को यह कहकर धोखा दिया कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने चंद्रमा के दर्शन किए बिना ही उसे अर्घ्य देकर व्रत तोड़ दिए। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। वीरवती को इस धोखे का एहसास हुआ, तो उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत फिर से किया। उसकी तपस्या और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने उसके पति को जीवन दान दिए। इस प्रकार वीरवती ने अपने पति को मृत्यु से बचा लिया और यह व्रत स्त्रियों के लिए आदर्श बन गए। करवा की कथा। करवा चौथ के नाम के पीछे भी एक रोचक और रहस्यमयी कहानी है। एक समय की बात है, करवा नाम की एक महिला थी जिसका पति मछुआरा था। करवा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी वहां एक मगरमच्छ आया और उसके पति का पैर पकड़ लिया। करवा ने तुरंत एक सूती धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास जाकर अपने पति की रक्षा के लिए मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। करवा के तप और समर्पण से यमराज प्रभावित हुए और उन्होंने मगरमच्छ को मृत्युदंड दिया और करवा के पति को जीवन दान दिए। इस प्रकार करवा का प्रेम और तपस्या इस व्रत का आधार बना और तभी से इसे करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा। करवा चौथ की रहस्यमयी रीतियाँ। करवा चौथ का व्रत न केवल पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, बल्कि इसमें कई रहस्यमयी और अद्भुत रीतियाँ भी है। महिलाएं इस दिन अपने साज श्रृंगार का विशेष ध्यान रखती है, जो एक शुभ संकेत माना जाता है। वे हाथों में मेहंदी लगाती है, चूड़ियाँ पहनती है और 16 श्रृंगार करती है। कहा जाता है कि 16 श्रृंगार स्त्रियों की सुंदरता और सौभाग्य को बढ़ाते हैं। इन रीतियों के पीछे एक अदृश्य शक्ति का विश्वास होता है, जो पति पत्नी के संबंधों को मजबूत करता है। व्रत के दिन महिलाएं समूह में इकट्ठा होती है और पूजा करती है। इस पूजा में एक करवा, मिट्टी का बर्तन, का विशेष महत्व होता है। महिलाएं एक दूसरे को करवा चौथ की कहानियां सुनाती है और कथा का श्रवण करती है। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने की प्रथा है, जो इसे अन्य व्रतों से अलग और विशेष बनाती है। चंद्रमा का रहस्य। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा भी बहुत रहस्यमयी मानी जाती है। ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा की किरणों में एक अदृश्य शक्ति होती है, जो शरीर और मन को शीतलता और संतुलन प्रदान करती है। इस व्रत में चंद्रमा को देखने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत अधूरा होता है
और इससे व्रती की तपस्या सफल नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, करवा चौथ की परंपराओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिलचस्प है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रमा उदय तक उपवास रखती है, जिससे उनका शरीर एक तरह से डिटॉक्स होता है। निर्जला उपवास से शरीर की पाचन क्रिया को आराम मिलता है और साथ ही यह आत्म संयम और मानसिक शक्ति का भी प्रतीक है। इसके अलावा 16 श्रृंगार करने से महिलाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। करवा चौथ और सामाजिक समरसता। करवा चौथ का व्रत न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और सामूहिकता का भी प्रतीक है। इस दिन महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर पूजा करती है और यह सामूहिकता उनके जीवन में एकजुटता और सामंजस्य का संदेश देती है। चाहे वह किसी वर्ग, जाति या धर्म से संबंधित हो, महिलाएं इस दिन एक साथ मिलकर व्रत करती है और एक दूसरे का समर्थन करती है। आधुनिक युग में करवा चौथ कुछ इस प्रकार से होता है। समय के साथ करवा चौथ का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। आज के आधुनिक युग में यह पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक उत्सव बन गया है, जिसमें प्रेम, सौंदर्य और रिश्तों की मजबूती का जश्न मनाया जाता है। कई स्थानों पर पति भी अपनी पत्नियों के साथ इस व्रत में भाग लेते हैं और उनका समर्थन करते हैं, जो इस पर्व की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। निष्कर्ष, करवा चौथ न केवल धार्मिक महत्व का पर्व है, बल्कि इसमें प्रेम, समर्पण और विश्वास की अद्भुत कहानियां और रहस्यमयी तत्व भी छिपे हुए हैं। इस व्रत के माध्यम से पति पत्नी के बीच के रिश्ते को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल मिलता है, बल्कि यह उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी समर्पित और सम्मानित बनाता है। पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी रीतियों से जुड़ा यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।